ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं प्रचलति युद्धकाण्डस्य 90तमः सर्गः। इस सर्ग का 57 श्लोक तक का भाग आप पूर्व में श्रवण कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब इस समय 58वें श्लोक से यह सर्ग आरंभ हो रहा है। इस भाग में आप शेष आगे का सुनेंगे। आददे निशितं बाणम् आसुरं शत्रुदारणं तस्माच्चापात् विनिष्पेतुर्भास्वराकूटमुदगराः शूलानि च भुशुण्ड्यश्च गदा खड्गा परस्वधाः। उसने असुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट, मुदगर, शूल, भुसुंडी, गदा, खड्ग और फरसे निकलने लगे। तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः शंखे घोरमस्त्रमथासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशस्त्रविदारणम् माहेश्वरेण द्युतिमांस्तदस्त्रां प्रत्यवारयत्। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस असुर को नष्ट कर दिया, उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। तयोः समभवत् युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणम् गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन्। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानर रक्षसां भूतैर्बहुवीराकाशं विस्मितैरावृतं बभौ। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषय पितरो देवा गंधर्व गरुडो रगाः शतक्रतुं पुरस्कृत्य रक्षुर्लक्ष्मणं रणे। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं संदधे संदधे राघवानुजः हुताशन समस्पर्शं रावणात्मजदारणम्। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान चलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। सुपत्रमनुवृत्तांगम सुपर्णा सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्ण विकृतं वीरः
शरीरांतकरं सरं दुरावारं दुर्विषहं राक्षसानां भयावहम् आशी विष प्रख्यं देवसंघैः समर्चितम् येन शक्रो महातेजा दानवा न जयत् प्रभुः पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः अथैन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितं सरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठं विकर्षन्निदमब्रवीत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यम् अर्थसाधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः तदैनं जहि रावणिम। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत एवं गोल था, मजबूत और सुवर्ण से विभूषित भी था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था इंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने वो अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ है तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र तुम इस रावण कुमार का वध कर डालो। इत्युक्त्वा बाणमाकर्ण्य विकृष्योत्तम जिह्वगम् लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरः। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजित की ओर छोड़ दिया। तच्छिरस्त्राणम श्रीमज्ज्वलित कुंडलम प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले। धनुष से छूटते ही इंद्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। तदराक्षस तनूजस्य भिन्न स्कंधम शिरो महत् तपनीय निभं भूमौ कीदृशे रुधिरोक्षितम। राक्षस पुत्र इंद्रजित का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर सुवर्ण के समान दिखाई देने लगा। हतस्स निपपाताथ धरण्यां रावणात्मजः कवची सशिरस्त्राणो विप्रविद्ध सरासनः। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। चुक्रुसुस्ते ततः सर्वे वीरा स विभीषणाः हृष्यन्ते निहते तस्मिन् देवा वृत्रवधे यथा। जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजित के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अथांतरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनां जज्ञेथ जय सन्नादो गंधर्वाप्सरसामपि। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमु वध्यमाना दिशो भेजे
हरिभिर्जित काशी भी। इंद्रजित को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राणि उत्सृज्य राक्षसा लंकाभिमुखा सस्रुर भ्रष्ट संज्ञा प्रदाविता। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध को बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। दुद्रुवुर बहुधा भीता राक्षसा सतसो दिशा त्यक्त्वा प्रहरणां सर्वे पट्टिशासि परस्वधान। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सब के सब पट्टिस, खड्ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। केचिल्लंकां परित्रस्ता प्रविष्टा वानरार्तिता समुद्रे पतिता केचित् केचित् पर्वतमाश्रिता। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं चरणक्षितौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत। इंद्रजित मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, यह देखकर हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन् निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहाँ नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर वे राक्षस वहां रुक न सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गई। शांतरश्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पावकः बभूव स महाबाहुर्व्यपास्तो गतजीवितः। महाबाहु इंद्रजित निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। प्रशांत पीड़ा बहुलो विनष्टारि प्रहर्षवान बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्र सुते तदा। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजित के समर भूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई, सबका शत्रु मारा गया और तभी सभी हर्ष से भर गए। हर्षम च शक्रो भगवान सह सर्वैर्महर्षिभिः जगाम निहते तस्मिन् राक्षसे पाप कर्मणि। उस पापकर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गंधर्वैश्च महात्मभिः। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। ववर्षुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमिवाभवत् प्रशसामहते तस्मिन् राक्षसे क्रूर कर्मणि। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे, वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। शुद्धा आपो नभश्चैव जह्न सूर्य शुद्धा आपो नभश्चैव जहृषुर्देव दानवा आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोक भयावहे ऊचुश्च सहितास्तुष्टा देव गंधर्व दानवा विज्वरा शांत कलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले इंद्रजित के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरें। ततोभ्यनंदन संहृष्टा समरे हरियूथप तम प्रतिबलम दृष्ट्वा हतम नहिदित पुंगवम। समरांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर युद्धपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे।
विभीषणो हनुमांश्च जाम्बवांश्चर्क्षयूथपः विजयेनाभिनन्दन्तस्तुष्टुश्चापि लक्ष्मणम्। विभीषण, हनुमान और रीछ, युद्धपति जाम्बवान, ये सब ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। स्वेदन्तश्च प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमा लब्ध लक्षा रघुसुतम परिवार्योपतश्चिरे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गर्जते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। लांगूलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानरा लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यम विश्रावयंस्तदा। उस समय अपनी पूंछों को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, रघुकुल नंदन लक्ष्मण की जय हो, यह नारा लगाने लगे। अन्योन्यम च समाश्लिष्य हरयो हृष्टमानसा चक्रुरुच्चावच गुणा राघवाश्रय सत्कथा। वानर का वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी के संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। तदसु करमथाभिवीक्ष्य हृष्टाः प्रिय सुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलभन् मनः प्रहर्षम् विनिहतमिन्द्र रिपुं निशम्य देवाः। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे नवतितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।